आज के इस एपिसोड में मैं निकल गया हूँ दिल्ली से करीबन 750 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी जगह जिसका इतिहास 5000 साल से ज्यादा पुराना। ऐसी जगह जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। एक ऐसी जगह जहाँ 2 शक्तिपीठ है और जहाँ माना जाता है कि इस जगह जो मुख्यमंत्री रात के समय ठहरता है उसकी सत्ता निश्चित कर जाती है, क्योंकि यहाँ के तो राजा स्वयं कालों के काल महाकाल है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। इस वक्त मैं हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन, जिसे अलग अलग समय में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। कभी उज्जैन, कुशस्थली, प्रतिपाल, अवंतिका, अमरावती, तो कभी विशाला, और आज के समय में इसे उज्जैन के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा उज्जैन के अलग अलग प्रसिद्ध जगहों पर। साथ ही बताऊंगा अगर आप यहाँ घूमने का प्लान करते हैं तो आप यहाँ कैसे आ सकते, कहाँ ठहर सकते, कैसे इस शहर को घूम सकते हैं और क्या बजट हो सकता है। तो इस तरह की तमाम जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए मेरे यानी दीपक झा के साथ घूमिए महाकाल की नगरी उज्जैन में। उज्जैन एक ऐतिहासिक शहर है जहां जाने के लिए आप दिल्ली समेत अन्य राज्यों से ट्रेन के माध्यम से बड़ी ही आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हवाई मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको पहले इंदौर आना पड़ेगा और वहां से बाय रोड आप उज्जैन पहुंच सकते हैं। मैंने दिल्ली से रात में ट्रेन ली थी और सुबह होते होते पहुंच गया उज्जैन। इस एपिसोड में आपको लेकर चलता हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन। इसके लिए मैं सबसे पहले आ गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और 9:50 पर यहाँ से मेरी दिल्ली टू इंदौर वाली ट्रेन है और इससे मैं पहुंचूंगा उज्जैन और फिर वहाँ पे देखते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं और कैसी रहेगी यात्रा, किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं। इस तरह की हर छोटी मोटी जानकारी की मैं कोशिश आपको करूंगा देने की। जहाँ पहुँचते ही बारिश हो रही थी और किसी सेलिब्रिटी का एहसास करवाते हुए मेरा ये दोस्त यहाँ मेरा इंतजार कर रहा था और उज्जैन में मैं इसी के घर पर ठहरने वाला था। अलग अलग राज्यों में दोस्तों के होने का एक फायदा ये भी होता है कि आपको उस शहर को जानने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। खैर घर पहुंचकर कुछ देर आराम करने के बाद नहा धोकर भरपेट खाना खाकर अब मैंने आज ही उज्जैन घूमने का प्लान किया, जिसमें अधिकतर मंदिर ही थे और कुछ मॉन्यूमेंट भी थे। आज के इस दिन की शुरुआत हुई शनि मंदिर से। ये शनि मंदिर जो कि त्रिवेणी घाट के बिल्कुल बगल में है। यहाँ मेरे लिए एक नई बात ये थी कि यहाँ शनि देव के साथ साथ नवग्रह पिंडी के रूप में थे। इससे पहले मैंने जितने भी शनि देव की मूर्ति देखी थी वो सब काले रंग की और पत्थरों की बनी होती, लेकिन यहाँ पर पिंडी के रूप में, वो भी सिंदूर के श्रृंगार के साथ देखने को मिले। यहाँ दर्शन करने के बाद अब मैं मंदिर के पिछले हिस्से की तरफ गया और मेरे दोस्त विनोद की माने तो यहाँ 3 नदियों का संगम है, इसलिए इसे त्रिवेणी कहते हैं। इंदौर और देवास के बीच में एक जगह है शिप्रा गांव, वहाँ उसके पास से एक पहाड़ी से शिप्रा नदी निकलती है। तो ये उस तरफ से देवास से होते हुए शिप्रा नदी इधर आई है और ये है इंदौर की नदी के किनारे बसा हुआ, जो इंदौर जिस नदी के किनारे बसा हुआ है, खान नदी। कान नाम है लेकिन बिगड़ते बिगड़ते नाम खान हो गया है। तो ये इधर से आई है और एक यहाँ की लोकल नदी है गंभीर, जो यहीं पे मिलती है इसमें। तो ये 3 नदियाँ मिलती हैं, इसीलिए इसे त्रिवेणी घाट कहा जाता है। तीसरी नदी क्या होता है? गंभीर नदी। गंभीर नदी ये उज्जैन में ही शुरू होती है और उज्जैन में ही यहाँ पे खत्म हो जाती है। यहाँ से आगे मैं चला त्रिवेणी घाट से कुछ ही दूरी पर बने इस डैम के पास, जहाँ भगवान शिव की ये बड़ी सी मूर्ति अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। साथ ही ये डैम के बाहर का बहता पानी एक अलग ही नजारा पेश कर रहा था। मेरे दोस्त की माने तो ये जगह क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वालों के लिए उज्जैन में इकलौती जगह है, वरना पूरे उज्जैन में सिर्फ मंदिर ही मंदिर। यहाँ से कुछ ही दूरी पर अब मैं गया साई मंदिर, जिसका परिसर काफी बड़ा और उतना ही सुंदर था। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद अब मैं गया चिंतामणि गणेश जी के मंदिर। उज्जैन में इस मंदिर की एक विशेष मान्यता है। यहाँ भी गणेश जी के दर्शन पिंडी के रूप में हुए। इस मंदिर के परिसर में ही एक बावली है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसका संबंध रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ मौजूद महंत की माने तो राम सीता वनवास के दौरान इस जगह पर लक्ष्मण जी ने माता सीता की प्यास बुझाने के लिए तीर मारा था, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पानी का स्रोत बन गया। बाद में इसे बावली के रूप में बदल दिया गया।
यहाँ दर्शन करने के बाद अब मैं जहाँ गया वो मंदिर नहीं था, ये था जंतर मंतर, जहाँ 10 रुपए की एंट्री टिकट लगी। और ये कुछ दिल्ली के जंतर मंतर के जैसा ही था। यहाँ कुछ टाइम बिताने के बाद अब मैं यहाँ से आगे गया इस्कॉन टेम्पल, जो कि अन्य इस्कॉन टेम्पल की तरह ही था। सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मूर्तियों के दर्शन के साथ गोविंदास और गिफ्ट शॉप यहाँ भी देखने को मिले। राधा कृष्ण के दर्शन के बाद अब मैं आ गया हरसिद्धि मंदिर, जो कि फेमस है अपनी भव्य आरती के लिए। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद अब मैं गया गढ़कालिका मंदिर। यहाँ से दर्शन करने के बाद मैंने पहुंच गया मंगलनाथ, जो कि मंगल ग्रह को समर्पित है। और यहाँ पर मंगल ग्रह के दोष को हटाने के लिए लोग पूजा प्रार्थना भी करते हैं। अब अगली जगह जो मैं गया वो था सांदीपनी का आश्रम। इस जगह की मान्यता ये है कि कृष्ण और सुदामा ने इसी जगह पर दीक्षा ली थी, जो कि यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया भी गया। यहाँ दर्शन करने के बाद अब मैं गया रामगढ़, जहाँ पर शाम की आरती होती है। लेकिन अभी यहाँ पर पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण सांकेतिक रूप से ही आरती की जा रही है। यहाँ कुछ समय ठहरने के बाद अब मैं वापस आ गया हरसिद्धि मंदिर, जहाँ अब आरती का समय हो गया था। यहाँ की भीड़ देखते ही बन रही थी और कुछ ही देर में आरती शुरू हुई, जहाँ सेवादार पहले सभी दियानुमा जगह पर बाती लगा रहे थे और बाद में एक एक करके सबको जला रहे थे। सच में ये नजारा देखना अपने आप में काफी सुखद था। कुछ समय इस परिसर में बिताने के बाद अब मैं चला महाकाल लोक। ये वो समय था जब मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। यहाँ ये विशाल मूर्तियां देखकर सच में काफी सुख मिल रहा था। साथ ही काफी कुछ देखने, पढ़ने और सीखने को भी मिल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर 190 प्रतिमाएं, जो कि 13 फीट से लेकर 25 फीट तक की है। ये मूर्तियां कुछ पत्थर की तो कुछ फाइबर की बनी हुई है, जो कि रात के समय में लाइटों की चमक पर काफी आकर्षक लग रही थी। साथ ही यहाँ आने वालों को अलग अलग माइथोलॉजी की जानकारी भी मिली थी। उज्जैन आए हैं तो महाकाल के दर्शन तो आप करेंगे। इसके अलावा आप उज्जैन में राजा विक्रमादित्य स्थली, राजा भर्तरी की गुफा, भगवान विष्णु के चरण चिन्ह स्थली और काल भैरव आदि मंदिर भी जा सकते हैं। उज्जैन की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सारे मंदिर आसपास ही है। अगर आप 2 लोग भी आते हैं तो 500 रुपए में ऑटो हायर करके बड़ी ही आसानी से यहाँ सभी मंदिर घूम सकते हैं। बाकी ये ऑटो के रेट भीड़ के हिसाब से कम ज्यादा होते रहते हैं और बार्गेनिंग की गुंजाइश भी रहती है। या फिर आप चाहें तो सभी मंदिरों के लिए बस की सुविधा भी ले सकते हैं, जिसका टिकट 100 रुपए का पड़ता है। अब अगर ठहरने की बात करी जाए तो मंदिर के आसपास हर बजट के रूम और होटल्स आपको मिल जाएंगे, जिसके लिए एक ठीक ठाक रूम 1500 रुपए में एक दिन का मान लेते हैं और खाने पीने के 1000 रुपए, घर के शॉपिंग और अन्य खर्च अलग से। तो अगर आप सिर्फ उज्जैन घूमने आते तो आप एक दिन का समय और 1500 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करके उज्जैन बड़ी ही आसानी से घूम सकते हैं। अब इस वीडियो के अगले भाग में मैं आपको करवाऊंगा बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन। साथ ही भस्म आरती से जुड़ी सभी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें, दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। और अगर आप चैनल मन घुमक्कड़ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बाबा महाकाल की भस्म आरती के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।